पिंडी टेस्ट का तीसरा दिन खुरम शहजाद की इनक्रेडिबल बॉलिंग आज आपको देखने को मिली। 6 विकेटें ली। एक लंबे टाइम से हम इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स बिल्कुल डाउन हो चुके थे। कोई इस तरीके से बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इस तरीके से कोई भी फास्ट बॉलर पाकिस्तान का बॉलिंग नहीं कर पा रहा था जो इस टाइम के ऊपर मौजूद है। चाहे शाहीन हो, चाहे नसीम हो, चाहे हारिस रऊफ हो, ये एक लंबे अरसे से फ्लॉप जा रहे थे। इनकी बॉलिंग वैसी हो ही नहीं रही थी जिस तरीके से फैन चाह रहे थे कि ये पुरानी वाली बॉलिंग करे। लेकिन एक दफा फिर हमें वही पुराना खौफ देखने को मिला फास्ट बॉलर्स का। खुरम शहजाद ने आज 6 विकेटें दी। कहीं ना कहीं पर 26 के ऊपर आज 6 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे। फिर उसके बाद जो एक बड़ी पार्टनरशिप लगी है लिटन दास और मेहदी हसन मिराज के दरमियान 155 रन की, वो जो है वो इतना दूर लेकर आ गई। वरना कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि पहले सेशन में ये सारा इनका काम खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद लंच टाइम के बाद भी थोड़ा बहुत था कि यार यहाँ से विकेटें निकलना स्टार्ट होगी। फिर अबरार अहमद को चलाया गया, लेकिन अबरार से भी विकेटें नहीं निकली। शान मसूद, अगर देखा जाए तो हकीकत अमेज देखा जाए तो शान मसूद को शायद पता ही नहीं है कि कहाँ जो बॉलर कब चलाना है कब नहीं चलाना है, क्योंकि जैसन गिलस्पी ने इशारा दिया था कि सलमान अली आगा को चलाओ, 30 ओवर करवाएगा अबरार अहमद की तरफ से कि अबरार अहमद ने 30 ओवर कराए। विकेट नहीं है अबरार अहमद की। फिर जैसन गिलस्पी ने इशारा किया पीछे से शान मसूद को कि सलमान को लगाओ। जैसे ही सलमान अली आगा लगे तो लिटन दास की विकेट आई। तो कैप्टनसी का जो वजूद होता है वो इस क्रिकेट के अंदर पूरे तरीके से हमें नजर आता है। और हम कहते हैं कि कैप्टनसी बहुत मायने रखती है, कि आपको इतना मैच्योर होना चाहिए कि आप ग्राउंड के अंदर खड़े हो और आपको पता होना चाहिए कि किस तरफ जो वो कब बॉलर चलाना है और कौन सा नहीं चलाना है। सलमान ने वहां पर लिटन दास की विकेट निकाल दी, वरना तो ये कल का दिन भी लेकर जाते। मुझे जितना शक था कि ये जाएगा कल का दिन, लाइन टाइम से पहले तो था कि यार हो जाएगी, हाल हो जाएगी। अभी 60 के बाद कहाँ पता नहीं ये खींच कर चले गए। 6 हो गई थी 60 पर, 40 पर, बल्कि 40-60 पर 6 थी। फिर इसके बाद ये इतना स्कोर चला गया, पता ही नहीं लगा। कहीं ना कहीं पर मैं समझता हूँ कि कल का दिन बहुत ज्यादा अहम है। साइम अयूब को भी अब यहाँ से सोचना चाहिए कि यार 50 से काम नहीं चलेगा, 50 से काम नहीं चलने वाला है। आप टेस्ट क्रिकेट में 50 करके आप चले जाते हैं तो उस 50 का आपका कोई फायदा नहीं है। एक लंबी इनिंग की आपको जरूरत है, वो लंबी इनिंग आपसे चाह रहे हैं और कल के दिन आनी भी चाहिए। भले ही बॉल स्विंग हो रहा है, सुबह के टाइम थोड़ा बहुत होगा जब नया बॉल होगा। जिस तरीके से हसन महमूद बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, आते साथ उन्होंने आज 2 विकेटें ली है। फिर खुरम शहजाद को शान मसूद ने भेज दिया, ये फैसला गलत था। विकेट तो विकेट है, प्रेशर तो प्रेशर है ना। 2 विकेटें गिर चुकी हैं 9 पर, तो ये तो प्रेशर हो गया है ना। भले आप खुरम आउट हुआ है, भले शान आउट होते, प्रेशर तो वही होता है कि 2 विकेटें हमारी गिर चुकी हैं। तो इसलिए शान खुद आ जाते तो बेहतर रहता। अब कल का दिन भी अगर शान अगर स्ट्राइक करेंगे तो कल के दिन भी बॉल स्विंग ही होगा। अब शायद शान मसूद इसमें खड़े हुए थे, शायद वो ये सोच रहे होंगे कि यार बॉल स्विंग हो रहा है, नया बॉल। फिर वो भी ये भी सोच रहे होंगे कि यार टाइम पीछे क्या रह गया, 10-15 मिनट ही रह गए, तो खुरम को ही खिला देते हैं, विकेट ना आ पाए, विकेट बचा रहे होंगे। लेकिन प्रेशर प्रेशर होता है। फिर आपको पता है क्रिकेट के अंदर चाहे फास्ट बॉलर आउट हो जाए, विकेटें तो विकेटें ही होती हैं, चाहे फास्ट बॉलर की दूसरे पर गिरे या किसी बाबर आजम की गिरे या किसी और की गिरे। अब कल का दिन जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, कल का दिन बहुत ज्यादा अहमियत रखता है बाबर और शान के लिए और साउथ के लिए, सलमान अली आगा के लिए। और दूसरी तरफ मैं इस बात पर हैरान हूँ कि अब्दुल्ला शफीक की 6 इनिंग हो चुकी हैं। 6 में वो 3-4 दफा 0 पर आउट हुए हैं, बाकियों में उनकी टूटी टूटी परफॉर्मेंस रही है। कोई बड़ी परफॉर्मेंस वो दे ही नहीं पा रहे हैं क्रिकेट के अंदर, पता नहीं क्या हो गया। और कोई इसके ऊपर आवाज भी नहीं उठा रहा है कि अब्दुल्ला शफीक को बिठा दो। यार डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखा ना आज आपने, मीर हमजा डोमेस्टिक परफॉर्मेंस था, आज कैसी बॉलिंग की। आपके पास थ्रू बैक चांस मौजूद है कि यार आप खिला लो। जो पीछे हुरैरा को आपने बिठाया वो भी डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप करा हुआ, उसने आप उसको मौका दे सकते थे, लेकिन आपने उसको नहीं दिया। आपने बैक थ्रू बैक अब्दुल्ला को खिलाया, जिसको आप प्रिंस बोलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस तो वैसी आ रही है। अब कल का दिन जो है वो बहुत ज्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि ये विकेट जिस तरीके से जा रही है, यहाँ पर तो समझ नहीं आ रही कि किस तरफ ये विकेट जा रही है। कभी स्पिनरों को फायदा मिल रहा है, कभी फास्ट बॉलर्स को। आज देखो अबरार अहमद को इसके ऊपर विकेट नहीं मिली है, मतलब कि 1 या 2 दिन के अंदर अबरार अहमद को इसके ऊपर विकेटें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि अबरार अहमद नहीं लेंगे, ये विकेट अबरार को विकेटें लेकर देगी देगी, ये तो पक्की है। पिच चेंज हो रही है। आज पिंडी की विकेट ऐसे हो रही थी जैसे फास्ट बॉलर जो है वो यहाँ पर मौजूद हों और जो बैटर्स हैं उनके लिए ग्रेवयार्ड बनी हुई थी। कैसी कैसी स्विंग हो रही थी शुरुआत में, एंड में, लंच के बाद थोड़ा बहुत पाकिस्तान का गिरा है। लंच के बाद जो हुआ है वहां पर स्विंग होना बंद हुई, ये है थोड़ी बहुत स्विंग होना फिर भी बंद हुई है, क्योंकि शायद बॉल पुराना हो गया था या कोई और मसला था, शाइन नहीं मार पा रहा था वो बॉल, इसी वजह से शायद हो गया। लेकिन कल का दिन बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान अली आगा के लिए बहुत अहम है कि यार इस टोटल को इतना ऊपर लेकर जाए, पता भी लगेगी, कल खींचें टोटल को ये वहां से।
लेकिन 2 विकेटें गिरी हुई है, प्रेशर रहेगा इनके ऊपर, आते साथ आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला और सईम आज की अगर बंद करते, ये रोक लेते, 30 मिनट तो आपने खेलना था क्रीज के ऊपर, 2 विकेटें आपने गिरा दी, अगर ये रोक लेते इस तरफ आज के दिन, तो कहीं ना कहीं कल का दिन जो होता आपके लिए चार्ज का दिन होता। साइम भी चार्ज करते, अब्दुल्ला तो खड़े रहते तो वो भी करते, फिर शान आ जाते, फिर बाबर आ जाते। लेकिन अब कल के दिन पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर प्रेशर रहेगा कि 2 विकेटें जो 9 पर गिरी थी, उसके बाद किस तरीके से एक लंबी पार्टनरशिप लगानी है।